आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुनः एक बार फिर इस क्लास में हम आपको जेपीएससी सिलेबस नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट बुक और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो आप लोग क्लास लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर क्लास आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस लेते हैं। जेपीएससी जो है आपको 3 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये इसको वाइवा टेस्ट भी बोलेंगे। प्री में आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। ध्यान से देखें, प्री में आपको 2 पेपर होगा, मेंस में आपको 6 पेपर होगा, P1 से P6 तक, और इंटरव्यू होगा। अब कौन कितना नंबर का है ये देख लीजिए आप। प्री आपको 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2। इसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा जो 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो पेपर 1 पीटी का बात कर रहे हैं हम, जेपीएससी पीटी का। तो पेपर 1 में टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएगा जो 200 मार्क का होगा, फुल मार्क। और पेपर 2 में आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा जो ये भी 200 मार्क का होगा। तो टोटल आप पीडी को 400 मार्क का बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ हमने डिस्कस कर दिया है। आपको अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ के आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर पीडी का, और इसमें जीएस 1 टोटल 200 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा। उसी प्रकार जीएस सेकंड में झारखंड स्पेशल होगा, वो भी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क का होगा और 2 घंटे इसके लिए भी समय निर्धारण किया गया है। तो टोटल 200 क्वेश्चन होगा जो 400 मार्क का होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देख लीजिए। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग व्यवस्था नहीं है। और पेपर का नेचर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, और इसका जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में इसका कोई वजूद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ मेंस क्वालिफाइंग के लिए पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे आप पेपर पीटी क्वालिफाई कर गए तो ये सिर्फ मेंस के लिए आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब जब आते हैं मेंस में, जब आप आएंगे मेंस के पेपर में, तो मेंस के पेपर में आपको पेपर 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो 10th लेवल तक है, तो इसमें 50-50 क्वेश्चन का सेट होगा देखने को मिलेगा, जो 100 नंबर का पेपर होगा। और ये 3 घंटे की आपको इसके लिए समय निर्धारण किया गया है, 3 घंटे दिया गया है। 100 नंबर मैक्सिमम मार्क है, ये भी एक क्वालिफाइंग मार्क का होगा, ठीक है। पेपर सेकंड में आप जब आएंगे तो पेपर सेकंड आपको एक लैंग्वेज होगा, जिसमें 15 लैंग्वेज जो दिया गया है सिलेबस में, उसमें से कोई आपको एक लैंग्वेज चुनना है और उससे आपको 150 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 3 घंटे इसके लिए भी समय निर्धारण किया गया। आप जब पेपर 3 में आएंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
हिस्ट्री या ज्योग्राफी से मिलेगा, जो 200 मैक्सिमम मार्क होगा और 3 घंटा इसके लिए भी समय देगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे आप हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर ये भी याद रखें कि अगर आप लुसेंट वगैरह या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से अगर एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से अगर क्वेश्चन आता है तो डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगा। आप सपोज कर लीजिए कि आप लुसेंट या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ के आप निकाल भी ले पीटी एग्ज़ाम, लेकिन मेंस में आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप कोई भी पेपर हो, चाहे लैंग्वेज पेपर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी हो, डिटेल में ज़रूर पढ़े, डिटेल में ज़रूर आप इसको अध्ययन करें। और इसका भी हम कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिटेल से इसका डिस्कस करें, जिससे आप लोग आगे चल के उसका नोट बना सकते हैं। ठीक है। पेपर 4 में आपको संविधान से, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रहेगा, और गुड रिफॉर्म, जो कानून वगैरह जो प्रत्येक साल कुछ न कुछ संविधान में संशोधन होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी 200 का होगा और 3 घंटे समय दिया जाएगा। और हम इसके बाद वाले क्लास में प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, क्या पैटर्न रहा है, उस क्वेश्चन सहित हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो पाए और क्लियर ढंग से आप समझ पाए कि कहाँ से, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर 5 में जब आप आएंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन आएगा, जो भी 200 मार्क का होगा। और इसके लिए भी 3 घंटा समय निर्धारण किया है। इसके लिए भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक का सहारा न ले, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। चलिए डिटेल में पढ़ने का कोशिश करें। एक ही डिटेल में जब आप अध्ययन करेंगे तो डिटेल में अध्ययन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्री में भी फ़ायदा हो जाएगा और मेंस में आंसर राइटिंग में भी आपको फ़ायदा यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। पेपर 6 का जब आप बात करेंगे तो यहाँ से जनरल साइंस, जो साइंस आप 10th लेवल तक पढ़ते आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपको भी 200 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो 3 घंटे का समय निर्धारण किया गया। ठीक है। उसके बाद टोटल आप देखेंगे तो मेंस का आप यहाँ से देख लीजिए कि 100, 150, 200, 200, 200 और यहाँ 200 आएंगे तो टोटल आपका मार्क हो गया यहाँ 1050, 1050। और आपका वाइवा टेस्ट या इंटरव्यू जो जिस बोलते हैं वो 100 नंबर का होगा। तो टोटल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 1150 मार्क पे बनेगा। ठीक है। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है पिछले साल। चलिए ये हो गया। अब जो है हिस्ट्री वगैरह में आप यहाँ से एनालिसिस में आप देखेंगे कि हिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 प्रश्न में आपको एंशिएंट से 5, मेडाइवल से 5 और मॉडर्न से 5। इसी प्रकार आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी से आपको जनरल ज्योग्राफी से 3, फिजिकल ज्योग्राफी से 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 एंड डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या वगैरह का से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो टोटल ज्योग्राफी से आपको हो गया 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री से आपको हो गया 15, ज्योग्राफी से हो गया आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आप जब इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। उसी प्रकार पॉलिटी में आप जाएंगे तो पॉलिटी में आपको 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से वहाँ के इतिहास, सोसाइटी, कल्चर इत्यादि से 10 क्वेश्चन और मिसलेनियस से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमिक्स से 10
पॉलिटी से भी 10, साइंस से 15 और साइंस से 15, झारखंड स्पेशल से आपको 10 क्वेश्चन और मिसलेनियस से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो पेपर सेकंड है पीडी का वो झारखंड स्पेशल है, तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड से आपको 8 क्वेश्चन, झारखंड मूवमेंट से 7 क्वेश्चन, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड से 5 क्वेश्चन, झारखंड लिटरेचर एंड लिटरेसी पीपल से 5 क्वेश्चन, झारखंड पीपल एंड लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि से वहाँ से आपको 5 क्वेश्चन, झारखंड मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 3 क्वेश्चन, झारखंड के खेल संबंधित से 5 क्वेश्चन, लैंड रिलेटेड लॉ इत्यादि से आपको 12 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल एंड रिसोर्स से क्या रिसोर्स है झारखंड वहाँ से 6 क्वेश्चन, और आप झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मिसलेनियस से भी कुछ प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जब मेंस में आएंगे तो मेंस का डिस्कस हम पीछे ही कर दिए हैं। तो फर्स्ट ही बोले थे कि 50 मार्क का हिंदी और 50 इंग्लिश पूछेगा, जो 100 मार्क होगा, लेकिन मार्क इसका कंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 3 घंटे समय इसके लिए निर्धारण किया गया है। पेपर 2 में आएंगे तो लैंग्वेज लिटरेचर 15 सब्जेक्ट, 15 लिटरेचर है लैंग्वेज पेपर, उससे आपको कोई एक पेपर चूज करना होगा, जिससे आपको 3 घंटे के लिए 150 मार्क का पेपर लिया जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, उसी प्रकार पेपर 3 में आएंगे तो सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इससे प्रत्येक से 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप आशा कर सकते हैं कि 100 प्रश्न ज्योग्राफी, 100 हिस्ट्री से आपको मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार पेपर 4 में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आपको 200 मार्क पूछा जाएगा, जो 3 घंटे का होगा। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर 5 में जब आप आएंगे तो इकोनॉमिक्स से सीधा इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब हम बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आ जाता है। तो सीधा यहाँ याद रखें कि इकोनॉमिक्स स्पेशल एक पेपर होगा, जिससे आपको 200 मार्क का प्रश्न दिया जाएगा, वो भी 3 घंटे समय निर्धारण किया गया। पेपर 6 में आएंगे तो साइंस यहाँ दिमाग में रखें, साइंस से ज़्यादा अपना इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ दिया गया है, लेकिन 10th क्लास तक आपको यहाँ साइंस देखने को मिलेगा, इससे भी आपको 200 मार्क का प्रश्न आएगा। तो टोटल यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 10.5 यहाँ तक आता है। लेकिन ये तो मेरिट लिस्ट के लिए, मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा, तो टोटल यहाँ से आपको 950 ही बनेगा, क्योंकि अगर 10-50 का बात आप करेंगे तो 100 नंबर आपका हिंदी का जो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश 50-50 का, वो हट जाता है। तो यहाँ से आपको 950 मार्क पे मेरिट बनेगा और फाइनल इंटरव्यू, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और वहाँ से आपको 100 नंबर पेपर इंटरव्यू में कंडक्ट कराता है। ठीक है, चलिए इससे पीछे आप आते हैं तो क्वालिफ़िकेशन क्या है न्यूनतम, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ तो एक निर्धारण दिया गया है, लेकिन इस पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी उसको 40%, BC1 को 34%, BC सेकेंड को 36.6%, SC ST और वुमन को 32% पे क्वालिफ़िकेशन। लेकिन इस पे भरोसा ना करें, क्योंकि कटअप कभी कभी बढ़ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बगल के ही राज्य देख लीजिए, बीपीएससी में अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन कटअप वहाँ बढ़ते जा रहा है। अभी फ़िलहाल कटअप 100 के आसपास आ चुका है। ठीक है, जनरल का। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड है कि कटअप बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है। इससे पीछे का कटअप आप देख ले, जनरल का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 600 नंबर पे तैयार हुआ था, ईबीसी का 594 पे, बीसी का तैयार हुआ था 621 नंबर पे, और एससी का तैयार हुआ था 538 नंबर पर, और एसटी का इसमें 524 नंबर पर लिस्ट 2016 का जो एग्ज़ाम लिया है उसमें तैयार किया गया। आप याद रखें कि 2016 से अब तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं लिया है,
2021 में नोटिफिकेशन दिया है। पता नहीं ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाता है कि नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी आशा करके चले कि कम से कम जो भी सीट दिया है उसका कम से कम सरकार से आशा करते हैं कि कम से कम एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो। जो भी सीट हो कम से कम आशा करते हैं कि प्रत्येक साल कम से कम एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, यहाँ सब इंस्पेक्टर दिया है, जबकि यहाँ पे आप याद रखें कि डीएसपी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, झारखंड एजुकेशन सर्विस आपको मिलेगा, जूनियर रजिस्ट्रार का पोस्ट है यहाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सब जो है ये सब का 9300 से 34,800 और 5400 ग्रेड पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ जो 3 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर, सोशल सेक्रेटरी, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, ये सब को 4800 ग्रेड पे नियुक्ति होता है। ठीक है, तो वैकेंसी के विषय में आप याद रखें कि क्या वैकेंसी का रोस्टर है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन में देख ले कि जनरल को क्या डिप्टी कलेक्टर में दिया गया है, डीएसपी को कितना सीट प्रोवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को क्या मिला है, जेल सुपरिटेंडेंट का क्या क्या आरक्षण का ध्यान रखा गया है, कितना कितना किस कैटेगरी को सीट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बुक आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ आ जाता है कि बुक आपको क्या पढ़ना है। तो बुक लिस्ट में देखेंगे तो पोलिटी में के लिए आप तो जानते हैं कि सर्वदा लक्ष्मीकांत जी का बुक टॉप पे रहा है। एनसीईआरटी आप 11 का बुक भी पढ़ सकते हैं। झारखंड लुसेंट का जो बुक आता है स्पेसिफिक झारखंड के लिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पोलिटी के लिए झारखंड पंचायती राज एक्ट डाउनलोड, नेट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से आप नोट यहाँ ले सकते हैं। हिस्ट्री में आप आएंगे तो हिस्ट्री में एंशिएंट, ओल्ड या न्यू हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और आर.एस. शर्मा का भी बुक पढ़ सकते हैं, रामशरण शर्मा का बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद सतीश चंद्रा का बुक पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्र। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आप बिपिन चंद्र का पढ़ सकते हैं, अगर टाइम है आपके पास बिपिन चंद्र का पढ़ सकते हैं, या कहीं से अगर कोचिंग से नोट आपको प्रोवाइड हो रहा है तो वहाँ से आप ले लें। स्पेक्ट्रम जो है राजीव अहिर का बुक मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। हिस्ट्री स्पेशल के लिए कोई लुसेंट का बुक आता है, या क्राउन भी अगर आई थिंक बुक प्रोवाइड करता है तो वहाँ से आप झारखंड स्पेशल के लिए बुक वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए मुरनाल सर का ऑनलाइन क्लास का नोट प्रोवाइड है, मिलता है। ऑनलाइन भी यहाँ से आप मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं कोई बड़ा इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर, यहाँ मुखर्जी नगर से आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूट दृष्टि वगैरह का नोट आप यहाँ से ले सकते हैं। झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे डाउनलोड कर सकते हैं आप नेट से, नेट भी बहुत सही सदुपयोग करता है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। एनसीईआरटी का बुक आते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी आप 11 का 11-2 जो 4 बुक है वो सभी का अध्ययन आप करेंगे। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, उसका झारखंड 6 to 10 इन्वायरमेंटल स्टडी या शंकर आईएएस का नोट भी आप ले सकते हैं, या दृष्टि वगैरह का भी नोट आप ले सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम आप स्टूडेंट हैं तो बाजीराव का भी नोट आप ले सकते हैं। आप पे चॉइस है कि आप क्या मुखर्जी नगर से ले रहे हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपके नज़दीकी स्टॉल कहीं पटना हो, अगर पटना से आप तैयारी करते हैं, या झारखंड से करते हैं, या इलाहाबाद से करते हैं, तो वहाँ से आप इस इंस्टीट्यूट का नोट ले सकते हैं। लेकिन भरोसेमंद इंस्टीट्यूट का नोट रखेंगे, क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब ही हो, हम लोगों को इतना कंफ्यूज किया जाता है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हमेशा परेशान रहता है कि इतना यूट्यूबर है, इतना कोचिंग सेंटर है। इसीलिए आप एक अच्छा राइटर जो है, जो कम से कम 10 साल 15 साल से कोचिंग चला रहा है, उसका नोट आप पढ़ेंगे और उसी कंपनी का बुक आप रखेंगे। नॉर्मल बुक या नॉर्मल जो राइटर है उस सब पे आप ध्यान ज़्यादा न दें। ठीक है, करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, दृष्टि का मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जीके टुडे करके ऑनलाइन एक चलता है, ऐप है, वहाँ से आप प्रत्येक दिन यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें या दृष्टि वगैरह का मैगजीन रखें,
और इससे आप कम से कम प्रीवियस 1 ईयर का आप तैयारी सफिशिएंट है आपके लिए, तो इतना का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप लोग को यहाँ हमारे भी चैनल पे आप लोगों को हिस्ट्री, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में हम पहले ही प्रोवाइड करा दिए, ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस इत्यादि प्रत्येक क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नोट कहीं ना कहीं से आप व्यवस्था ज़रूर कर लें और नोट का अध्ययन करते रहें। कभी भी यूट्यूब का कोई भी टीचर हो, वो पूरा स्टडी कराने में असक्षम होता है, पूरा वहाँ पे बता नहीं पाता है। चाहे हिस्ट्री ही हो, हिस्ट्री पूरा मेंस लेवल तक का तैयारी आपको यूट्यूब पे देखने को ज़्यादातर नहीं मिलता है। कोशिश करते हैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह से आप धीरे धीरे क्लास आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फिर भी एक सलाह है कि आप कम से कम ऑथेंटिक जो कोचिंग है, जो बेस्ट कोचिंग है मुखर्जी नगर का, उसका नोट आप ज़रूर खरीद लें, ज़रूर रखें। ठीक है, और एग्ज़ाम का तैयारी में भीड़ जाएं। देखते हैं, अगर आशा करते हैं कि एग्ज़ाम अगर जेपीएससी ले पा रहा है तो सही है, वरना केस वगैरह हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी आशा करके चले, और गवर्नमेंट से, सरकार से भी आशा करते हैं कि एग्ज़ाम कम से कम सही समय पर कंडक्ट कराए। तो जय हिंद। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस। ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।